नमस्ते दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। इस वाले वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं क्रोशे का कोस्टर जो बहुत ही इजी है। बिगिनर्स का पैटर्न है ये। इसके लिए मैं कॉटन यार्न यूज कर रही हूँ। 2 कलर का यार्न ले रही हूँ मैं। आप लोग 1 कलर का यार्न भी यूज कर सकते हैं। हुक मैं 5 mm का 5 mm का यूज कर रही हूँ। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग कलर ए को लेकर उससे 5 चेन बनाएंगे। आप लोग चाहे तो मैजिक रिंग भी बना सकते हैं। मैजिक रिंग का वीडियो मैं अलग से चैनल में डाल दूंगी। 5 चेन बना लेने के बाद हमें स्लिप स्टिच से जोड़ लेना है और उसके बाद उस रिंग के अंदर हमें पहले एक चेन बना के फिर 8 सिंगल क्रोशे बनाना है। अब सेकेंड राउंड में एक चेन बनाया और हमें अब हर एक सिंगल क्रोशे में दो दो सिंगल क्रोशे बनाने हैं। टोटल हमारे पास राउंड के एंड में 16 सिंगल क्रोशे हो जाएंगे। हमने सेकेंड राउंड कंप्लीट कर लिया। ये हमारा थर्ड राउंड है। थर्ड राउंड में एक चेन बनाएंगे, फिर एक सिंगल क्रोशे में एक सिंगल क्रोशे और अगले वाले सिंगल क्रोशे में दो सिंगल क्रोशे। इसी तरीके से हम लोग ये वाला राउंड कंप्लीट कर लेंगे और अब हमारे पास टोटल 24 सिंगल क्रोशे हो जाएंगे और स्लिप स्टिच से राउंड के लास्ट में हम लोग जोड़ लेंगे। ये हमारा फोर्थ राउंड है, चौथा राउंड। इसमें हम लोग सबसे पहले एक चेन बनाएंगे, फिर एक सिंगल क्रोशे में एक सिंगल क्रोशे, दूसरे वाले सिंगल क्रोशे में एक सिंगल क्रोशे और तीसरे वाले सिंगल क्रोशे में दो सिंगल क्रोशे। इसी तरीके से घेरे को बढ़ाते हुए, घेरे का आकार बढ़ाते हुए हम लोग आगे बुनते जाएंगे और राउंड को लास्ट में स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। इस वाले राउंड के लास्ट में हमारे पास 32 सिंगल क्रोशे हो जाएंगे। अब हम लोग फिफ्थ राउंड में आ गए हैं। फिफ्थ राउंड में हम लोग सबसे पहले एक चेन बनाएंगे और उसके बाद अगले 3 सिंगल क्रोशे में एक एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 1, 2, 3 और अगले वाले सिंगल क्रोशे में दो सिंगल क्रोशे बनाएंगे एक साथ। इसी तरीके से इस वाले राउंड को फिनिश करेंगे और लास्ट में स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे और हमारे पास राउंड के आखिर में 40 सिंगल क्रोशे हो जाएंगे। अब हम लोग सिक्स्थ राउंड में आ गए हैं। इस वाले राउंड में भी पहले एक चेन से स्टार्ट करना है, फिर 4 फंदों में एक एक सिंगल क्रोशे बनाना है। उसके बाद 5वें वाले फंदे में 2 सिंगल क्रोशे बनाना है एक साथ। इसी तरीके से 4 एक एक सिंगल क्रोशे और उसके बाद वाले फंदे में एक फंदे में 2 सिंगल क्रोशे। इस तरीके से हम लोग
बुनते हुए जाएंगे और राउंड को घेरे को आखिर में स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। इस वाले राउंड में हमारे पास 48 सिंगल क्रोशे हो जाएंगे। हम 7वें राउंड में आ चुके हैं। पहले एक चेन बनाया, फिर अगले 5 सिंगल क्रोशे में एक एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 3, 4, 5 और उसके बाद वाले फंदे में 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इस तरीके से हम लोग ये वाला राउंड बुनेंगे और आखिर में सिंगल स्टिच से जोड़ देंगे। हमारे पास टोटल 56 सिंगल क्रोशे हो जाएंगे इस वाले घेरे के लास्ट में। अब हम 8वें राउंड में आ चुके हैं। पहले एक चेन बनाएंगे, फिर उसके बाद अगले 3 सिंगल क्रोशे में एक एक सिंगल क्रोशे बुनेंगे। फिर अगले फंदे में 2 फंदे एक साथ बुनेंगे। फिर उसके बाद 3 फंदों में एक एक सिंगल क्रोशे और उसके बाद फिर 3 फंदों में एक एक सिंगल क्रोशे और उसके बाद एक फंदे में 2 फंदे एक साथ। इसी तरीके से इस वाले घेरे को कंप्लीट कर लेंगे और स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। इस वाले घेरे में हमारे पास 64 सिंगल स्टिच हो जाएंगे। अब अगले वाले घेरे में हम लोग कलर बी का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले स्लिप स्टिच से कलर बी को जोड़ लेंगे, फिर एक चेन बनाएंगे। एक चेन बना के सेम स्पेस में सेम फंदे में एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे और उसके बाद 4 चेन बनाएंगे। अगर आप 2 कलर का इस्तेमाल ना कर रहे हो तो सेम ऊन से ही सेम कलर के ऊन से ही इसी डिजाइन को बनाते जाइएगा। फिर 4 चेन बनाने के बाद 3 सिंगल क्रोशे यानी कि 3 फंदे को हमें स्किप करना है और अगले फंदे में चौथे फंदे में एक सिंगल क्रोशे बनाना है। अभी इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए जाइए लास्ट के 3 सिंगल क्रोशे तक। उसके बाद फिर से 4 चेन बना के फिर लास्ट हमने जो फर्स्ट वाला बनाया था सिंगल क्रोशे वो अब लास्ट सिंगल क्रोशे हो गया है राउंड में। तो उसमें हम लोग एक स्लिप स्टिच से जोड़ के इस वाले राउंड को कंप्लीट कर देंगे। दोस्तों हम लोग कोस्टर बनाते बनाते अब 10वें राउंड में आ गए हैं। 10वें राउंड में आके हमें सबसे पहले एक चेन बनाना है और उसके बाद हमने जो पिछले राउंड में पिछले घेरे में 4 चेन बनाए थे उसमें हम लोग एक हाफ डबल क्रोशे, 4 डबल क्रोशे और एक हाफ डबल क्रोशे का पैटर्न बनाएंगे। जो हमने 4 चेन बनाए थे उस स्पेस में हमें ये वाला पैटर्न बनाना है। एक हाफ डबल क्रोशे, 4 डबल क्रोशे और फिर एक हाफ डबल क्रोशे और उसके बाद अगला जो सिंगल क्रोशे है उसमें हमें एक चेन बनाने के बाद स्लिप स्टिच से जोड़ देना है। जैसा मैंने आप लोगों को बताया उसी तरीके से पैटर्न को फॉलो करते हुए बनाते हुए जाइएगा। इससे हमारे पास टोटल 16 पेटल्स यानी कि 16 पंखुड़ियां बन जाएंगी। आप 11 नंबर के राउंड में हमें इन पंखुड़ियों के बीच में बुनना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग 2 चेन बनाएंगे, फिर हमने जो 4 चेन बनाए थे उनके बीच में एक स्पेस बना के वहां पर सिंगल क्रोशे कर देंगे, एक सिंगल क्रोशे, फिर 5 चेन बनाएंगे, फिर अगले पंखुड़ी के बीच में एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे।
इसी तरीके से बुनते हुए इस वाले राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। आखिर में 2 चेन को स्किप करके 5 चेन वाले स्पेस पे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। अब हमारा 12वां राउंड शुरू हो गया है। तो सबसे पहले हम लोग एक चेन बनाएंगे, फिर जो हमने 5 चेन का स्पेस बनाया था, खाली जगह थी वहां पर एक हाफ डबल क्रोशे, 6 डबल क्रोशे और एक हाफ डबल क्रोशे बनाना है। इससे हमारा एक पंखुड़ी यानी कि पेटल तैयार हो गया है। और अब हम लोग ये पंखुड़ी फिनिश कर लेने के बाद 5 चेन वाले स्पेस में एक चेन बनाएंगे और अगले सिंगल क्रोशे में स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे और फिर से सेम प्रोसेस ही हमें रिपीट करना है। एक चेन बनानी है, हाफ डबल क्रोशे बनाना है और 6 डबल क्रोशे बना के फिर एक हाफ डबल क्रोशे, एक चेन और फिर से स्लिप स्टिच से सिंगल क्रोशे में ज्वाइन कर देना है। तो इसी तरीके से हम लोग ये वाला राउंड भी फिनिश कर लेंगे। ये देखिए ये पेटल्स रेडी होते जा रहे हैं, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अब हम लोग 13वीं राउंड पे हैं। पहले हम लोग 4 चेन बनाएंगे और उसके बाद पेटल्स के पीछे हमारा जो 5 चेन का स्पेस था उसमें बीच में हम लोग एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पर एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे, जैसे हमने पहले भी किया था उसी तरीके से। आप लोग चाहे तो सिंगल क्रोशे की जगह पे स्लिप स्टिच से भी जोड़ सकते हैं, जैसे मैं जोड़ रही हूँ। और उसके बाद फिर हमें 7 चेन बनाना है और फिर से अगले वाले पंखुड़ी के बीच में ले जाके सिंगल क्रोशे से जोड़ देना है। 13 नंबर वाला जो राउंड था उसमें हम लोगों को 4 चेन में नहीं जोड़ के आगे जाके जहां पर हमने ज्वाइन किया है वहां पर जोड़ना है। और अब हम लोग आखिरी राउंड शुरू कर रहे हैं। इसमें हम लोग पहले 2 चेन बनाएंगे, फिर जो हमने पिछला 7 चेन का स्पेस बनाया था उसमें हम लोग 5 डबल क्रोशे बनाएंगे पहले। ये देखिए इस तरीके से। और फिर 3 चेन बनाएंगे और आखिरी वाला जो डबल क्रोशे है नीचे उसमें ले जाके हम लोग स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। तो इस तरीके से हमारा पिकॉट स्टिच बन जाएगा। आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये नया वाला स्टिच इंट्रोड्यूस हुआ है, ये पिकॉट स्टिच है। इसमें पहले हम लोग 3 चेन बनाएंगे, फिर पहला वाला जो चेन है उसमें स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। और इसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं पेटल को बनाने के लिए, फिनिश करने के लिए। तो पेटल को फिनिश करने के लिए हम लोग उसी सेम स्पेस में 4 डबल क्रोशे बनाएंगे। ये देखिए पेटल तैयार हो गया है। फिर 2 चेन बनाएंगे और फिर सामने वाले सिंगल क्रोशे में स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे और पूरे राउंड में हम लोग सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए जाएंगे।
तो दोस्तों, हमारा क्रोशे का पोस्टर फिनिश हो चुका है। अब हम लोग धागे को काट लेंगे और उसको खींच के क्लोज कर देंगे। तो ये देखिए कितना प्यारा सा बन गया है। ऐसे और भी 5 क्रोशे कोस्टर बना लेंगे तो पूरा सेट तैयार हो जाएगा। ये देखिए 2 रंगों में कितना अच्छा लग रहा है। आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा। और दोस्तों, मैंने निटिंग से भी कोस्टर बनाया हुआ है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। वो वाला वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। तो ये वाला वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।